हमारे भारत में विभिन्न तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में मिट्टियों को उनके गुणों, रंगों, तत्वों, गहराई, गठन, भौतिक और रासायनिक आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। अलग अलग संस्थाओं ने भी इस मिट्टियों का विभाजन किया है। आज इन्हीं मिट्टियों में से एक महत्वपूर्ण मिट्टी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, जो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी जलोढ़ मिट्टी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसकी क्या विशेषता है और ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की एक महत्वपूर्ण और उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में भी फैली हुई है। उत्तर भारत का मैदान जो आप लोगों ने सुना होगा, ये इसी मिट्टी से बनी है, जो काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर इसी उपजाऊपन के कारण बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, कांप, चीका, कछारी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये मिट्टी इतने उपजाऊ होने का कारण ये है कि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये नदियों द्वारा लाई जाती है और नदी घाटी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। 3 प्रमुख जो नदियां हैं इस मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। इनके द्वारा ये लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। ये हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लाती है, उसमें रेत होता है, मृत्तिका होता है, सिल्ट होता है, गाद होता है और बहुत सारे और चीज़ें होती हैं। तो ये एक उदाहरण है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ मिट्टियाँ होती हैं जो थोड़े से जिसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं, कुछ उससे छोटे छोटे आकार के होते हैं, कुछ महीन होते हैं। ये सारी चीज़ जो है नदियाँ अपने साथ लेकर के आती हैं और उसको अपने किनारे किनारे बिछाते हुए आगे बढ़ती हैं। हमारे भारत में अगर इस मिट्टी का वितरण को देखें तो इस मानचित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ मिट्टी जो है भारत में उत्तर भारत के मैदान में, राजस्थान में, गुजरात में और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी संकीर्ण रूप से पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अलावा भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी इत्यादि, इस मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं ये नदियां दक्षिण की ओर हैं। तो ये जो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, उस डेल्टा में भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। एक तरफ मानचित्र है नदियों का मानचित्र, जिसमें हम लोग ये महाप्रायद्वीपीय नदियों को देख सकते हैं और दूसरी ओर जो है डेल्टा का किस प्रकार निर्माण करती है नदियाँ, उसके चित्र को देख सकते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती हैं। ये मिट्टी जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस इत्यादि भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि गेहूँ, चावल, दलहन, गन्ने और विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इस मिट्टी में ये सभी फसल जो होते हैं वो अच्छी पैदावार देते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। खादर और बांगर को समझने से पहले हम लोग इस चित्र को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक नदी है जो आगे चलकर 2 धारा में बट गई है। एक धारा जो है उत्तर की ओर जा रही है और दूसरी धारा जो है वो पूर्व की ओर जा रही है। और ये दोनों नदी के धारा के बीच में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं द्वाब। बहुत बार पूछा जाता है कि द्वाब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों की जो बीच की भूमि होती है उसको द्वाब कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पूर्व की ओर जो नदी जा रही है उसमें उसके पास जो मिट्टी बिछी हुई है, हल्के हल्के हरे रंग से जो दिखाई दे रही है, ये अपने अगल बगल मिट्टी को बिछा दे रही है, छोड़ दे रही है। तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है खादर। और देखिए दूर में है बांगर, जहाँ पर ये मिट्टी नहीं पहुँच पा रही है, इसका जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो नहीं पहुँच पा रही है, तो वो जो क्षेत्र है वो है बांगर।
अब हम खादर और बांगर को समझते हैं। खादर जो होता है वो निचला भाग होता है, जबकि बांगर ऊपरी भाग होता है। यहाँ पर चित्र में भी हम लोग देखिए, यहाँ पर खादर जो है वो निचला भाग है, जिसके कारण नदी आसानी से वहाँ पर पहुँच जा रही है और अपने साथ जो भी मिट्टी को लाई है उसको छोड़ दे रही है। जबकि बांगर जो है वो थोड़ा ऊपर वाला भाग है, जिसके कारण नदियाँ वहाँ नहीं पहुँच पा रही है और फिर मिट्टी भी वहाँ पर नहीं छोड़ पा रही है। खादर के जो कण पाए जाते हैं खादर में वो महीन होते हैं, जबकि बांगर में जो कण पाए जाते हैं वो अधिक कंकड़ वाले होते हैं। खादर मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि यह बाढ़ का पानी यहाँ पर प्रतिवर्ष पहुँचता है खादर भूमि में, जबकि बांगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जिसके कारण वहाँ पर मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। खादर गहरे रंग का होता है और ये भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं नदियों के ऊपरी घाटी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज मैंने जो भी बताया वो समझ में आया होगा। आगे मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगी। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।